सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, लास्ट वीक मैंने आपको एक वीडियो दी थी जहां पर हमने बात की थी 80-80 लाख रुपए की ग्रांट्स के बारे में। आप सब ने हमारी वीडियो पर जो प्यार दिया, जो आप लोगों के कमेंट्स मिले मुझे, और आपने जितना उस प्रयास की सराहना की, मैं उसके लिए आप सभी का शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद व्यक्त करता हूं आप सभी दर्शकों का। चलिए, आज इस दिसंबर महीने में जैसा कि क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है अगले ही हफ्ते में, तो इस त्यौहार को, इस न्यू ईयर को, आने वाले अपकमिंग 2026 को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बेहतरीन मौका, जिसमें हम एनजीओज को 2.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट जो है दिलवाएंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे ये ग्रांट मिलेगी, किन संस्थाओं को ये ग्रांट मिलेगी, कैसे ये प्रोसेस पूरा होगा और कैसे विद इन ए वीक ये ग्रांट आप तक पहुंचेगी, इस पर पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए, अब इसकी बेहतरीन जानकारी के लिए बिना देर करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। लाइवलीहुड फंड्स के लिए हमारे पास ग्रांट आई है जो कि है 2.5 करोड़ की। एक एनजीओ के लिए नहीं है, इट्स फॉर सेवरल एनजीओज। लगभग 500 से 700 एनजीओज के लिए ग्रांट है। अब इस ग्रांट के लिए क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, कौन सी संस्थाएं इसके लिए एलिजिबल हैं, बाकी सारी बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। चलिए जी, अगर आपकी संस्था लाइवलीहुड पर वर्क कर रही है, लोगों के जीवन यापन को बेहतरीन बनाने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आप तमाम प्रकार के लाइवलीहुड वर्क कर रहे हैं, लाइवलीहुड टाइप के आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी कोई संस्थान इंफॉर्मेशन या आईटी टेक्नोलॉजी सेक्टर से है तो वो भी इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी। अब ग्रांट अमाउंट जो है वो है 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का। कैसे मिलेगा? बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया गया है, जो अमूमन इस प्रकार की बड़ी ग्रांट्स के लिए हमसे मांगा जाता है। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। हमें चाहिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट संस्था का, बायोलॉज होना चाहिए संस्था के पास, पैन, टैन, जीएसटी ये मैंडेटरी हैं। देन आफ्टर 3 साल की एनुअल रिपोर्ट, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट, और आपके पास एक वैलिड 12A ATG और CSR 01 सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको देनी है अपनी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि आपका कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल जो कि 2.5 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए, राइट? 2.5 करोड़ से ज्यादा अमाउंट का जो होना चाहिए। अब आपको वेट करना है प्रपोजल सबमिशन के बाद 1 हफ्ते का। इस 1 हफ्ते में कंपनी आपके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करेगी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी तय होती है, आपका मानक तय होता है इस ग्रांट के लिए, तो संस्था यानी कि जो फंडिंग एजेंसी है वो संस्था के खाते में ये जो अमाउंट है वो डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफर कर दे, या जो है कुछ केसेस में जो है इसका डीडी वगैरह भी आपको मिल सकता है, या अगर किसी प्रोजेक्ट विशेष में आपने किसी प्रकार की कोटेशंस दी हैं तो जो फर्दर पार्टी है जिसकी आपने कोटेशन सबमिट की है उसके नाम पर जो है आपके चेक इश्यू हो जाएंगे विद इन ए वीक, यानी कि आगामी सप्ताह के अंदर। यानी कि आपका जो है क्रिसमस का त्यौहार बेहतरीन हो सकता है और साथ ही साथ आपका जो है नववर्ष भी और ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। अपकमिंग न्यू ईयर आपका और भी ज़्यादा सेलिब्रेशन में गुजरेगा अगर आप इस प्रकार की एक ग्रांट प्राप्त कर लेते हैं। मोस्टली जो फंडिंग एजेंसी है वो इस पैसे को आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी।
आपको अपने बैंक का नोटिफिकेशन चेक कर लेना है कि आपके अमाउंट, आपका जो भी प्रोजेक्ट वैल्यू थी, जो आपका अमाउंट जो पास किया, जो सेंक्शन हुआ है, वो आपके खाते में आ गया है या नहीं आ गया है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो, एक सीन लागू होता है, एक कंडीशन लागू होती है। जो भी अमाउंट ग्रांट के तौर पर आपके खाते में आपको रिसीव होगा, उस अमाउंट का 40% शेयर आपको अपने पास रखना है, राइट। 40% शेयर आपको अपने पास रखना है और 60% जो अमाउंट है वो फंडिंग एजेंसी को आपको यू टर्न कर देना है, यानी कि वापस कर देना है। ये 40% आपका अपना शेयर है, जिसके लिए आपको जो भी अपनी बिलिंग्स हैं, जो भी आपको अपने ऑडिट्स वगैरह करवानी है, वो सब कुछ आपको इसी में मेंटेन करना होगा, चाहे वो मीडिया हो, सीए का वर्क हो, व्हाटएवर, राइट। या आपके बीच में कोई मीडिएटर है मेरी तरह कि भाई मैं करवा रहा हूँ अगर, तो मुझे भी कुछ परसेंटेज चाहिए होगा, तो इस टाइप का जो भी आपका मीडिएटर है, मीडिया है, या फिर आपका जो सीए से आपको ऑडिट करवानी, वो सारा जो है आपको इस 40% में अपना मेंटेन करना होगा। 60% अमाउंट आपको वापस करना होगा, राइट। अगर संस्था आपको 1 करोड़ देती है तो 60 लाख आपको वापस कर देना है, 40 लाख आपको अपने पास रख लेना है, राइट। चलिए जी, आप क्या इस ग्रांट के लिए अब तैयार हैं? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है, क्योंकि हमने कुछ संस्थाओं को ये ग्रांट जो है दिलवाने के लिए अप्लाई करवाया है, हमने चेक करवाया है। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा, एक कॉल आई हुई है। हेलो जी सर। अरे सर, मैं एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो जो आपको ग्रांट दिलवाई ना, जो आपके लिए अप्लाई करवाया था अभी ये, हाँ उसी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था सर। थोड़ा देर बाद अगर कॉल कर लें, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ बताइए। क्या? कितने का? 50 लाख की ठगी हो गई? कैसे? नहीं, इसमें तो ठगी वाला कोई सवाल ही नहीं था। आपको मैंने बताया था ना आपको, मैं उसी पे तो वीडियो बना रहा हूं अभी। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और पार्टी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करी, ट्रांसफर करने के बाद आपको देना था। आपने पहले किसे दे दिया? सर कम से कम एक बार आप मुझसे पूछ तो लेते यार, मतलब मेरे से सलाह लिए बिना ही आपने जो है पैसा किसी को भी ट्रांसफर कर दिया। सर मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल बनूंगा इसके लिए? मतलब मैंने आपको रास्ता दिखाया तो मैं रिस्पॉन्सिबल बन गया यार, हद हो गई। आपने मुझे ट्रांसफर किया क्या? नहीं ना। फिर आपने मुझसे पूछा एक बार भी पैसा ट्रांसफर करने से पहले? चलिए कोई नहीं, मैं अब बाद में बात करता हूं। हाँ जी, समझ गए आप? इस प्रकार से होते हैं स्कैम्स। आपको ऐसा ही प्रलोभन दिया जाता है कि आपके पास ये कंडीशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा कीजिए, इतने हफ्ते में पेमेंट आपके पास आ जाएगी, आपको जब खाते में आपका पैसा आ जाए तब आपको पैसा रिफंड करना है। ये प्रलोभन आपको हम और आप जैसे लोग ही देते हैं, क्योंकि फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के ऐसे ऑफर्स घूम रहे होते हैं। हम उनसे बात करते हैं, वो कहता है जी शुरू में कुछ देना नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, आपको तो सिर्फ एनजीओ दीजिए, हमें हम सब कुछ मैनेज करेंगे, और जब पैसा ट्रांसफ़र हो जाए तब एनजीओ को कुछ देना है। और इस चीज़ को जेन्युइन मानकर हम और आप में से ही कुछ लोग बन जाते हैं मीडिएटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब आपने उस व्यक्ति के बिहाफ पर दे दिया आगे डॉक्यूमेंटेशन, आगे से आपके पास एक डायरेक्टली मेल कम्युनिकेशन या कॉल कम्युनिकेशन या व्हाट्सएप या मैसेज कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है कि हाँ जी आपकी ग्रांट के लिए एप्लीकेशन आया था, आपको पता ही नहीं, वो अननोन सोर्स है। आपने बात करी थी राम से, अब राम का मैसेज नहीं आ रहा, राम ने कहा जी हमने तो फाइल जमा करवा दी आपके आगे। आपके पास किसी भी XYZ व्यक्ति का फ़ोन कॉल मैसेज या मेल आ रहा है, उसने कहा जी आपने कोई ग्रांट अप्लाई की थी, फलानी कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका ग्रांट जो है सेंक्शन हो गया।
आप कहेंगे सर सेंक्शन हो गया, मुझे कैसे पता लगेगा, मैं कैसे कंफर्म करूं? आपको फिर दिया जाता है एक लेटर। ये लेटर फेक होता है और फिर आपसे कहा जाता है कि सर ये आपका जो है अप्रूवल हो गया है, अब इसको हमें आपको क्रेडिट करवाना है, तो उससे पहले आपकी जेन्युइनिटी के लिए आप हमें इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। और फिर आप लालच में पड़कर बिना कंसल्ट किए हुए, भले ही यहां पर कंसल्ट भी कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे लुभावने ऑफर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। और यहीं आप गलती कर जाते हैं। छोटे से लालच में आप ट्रांजैक्शन कर बैठते हैं, जैसे कि अभी अभी इस एनजीओ के साथ हुआ। क्या हुआ इनके साथ, चलिए मैं आपको अब दिखा देता हूं। इन्होंने भी ऐसे ही एक ऑफर पर ऐसे ही अपने किसी जानकार से बातचीत की और इनके पास इस प्रकार से एक मेल आता है जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है और मेल आईडी आप चेक करें। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि मेल आईडीज कैसे वेरीफाई होती हैं। यहां पर डायरेक्टली जीमेल की मेल आईडी यूज की गई। बताने और समझाने के बावजूद हमारी संस्थान ने इस लेटर को देखकर इस पार्टी को, यानी कि सामने वाला व्यक्ति जो कम्युनिकेशन कर रहा है, उसके खाते में हजारों रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी। और जैसी उन तक मेरी ये वीडियो पहुंची, वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डालने जा रहे थे, लेकिन वो हो गए सावधान और इसी सावधानी में उनकी सुरक्षा छिपी हुई थी। उनकी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो बच गई। अदरवाइज सामने वाले ने पूरा प्रयास किया था कि वो इनसे किसी भी रूप में ये पैसा ठग सके। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी इस प्रकार के आपको प्रमोशनल मैसेजेस मिलते हैं, इस प्रकार के ऑफर लेटर्स मिलते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार के स्कैम से बचने के लिए एनजीओ को क्या करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एनजीओ को सीएसआर फंडिंग से जुड़े स्कैम और स्पैम कॉल से बचने के लिए बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, डेली आ रहे हैं, और जब से मैंने अपनी वीडियो दी तब से ये जो है मैटर्स मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जहां पर स्कैमर्स जो है फेक अप्रूवल लेटर भेजकर या कंपनी के नाम से फंड पास होने का झांसा देकर आपसे प्रोसेसिंग फीस या किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन चार्ज या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन चार्ज या किसी और नाम पर आपसे जो है पैसे मांगता है। तो ऐसे में एनजीओ को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, किसी भी अनसॉलिसिटेड ऑफर पर भरोसा ना करें। आपके पास अचानक से कोई मेल आ जाता है, कॉल आ जाता है, एसएमएस आ गया, सोशल मीडिया पर आपने कोई कैंपेनिंग देखी जो आपको जो है किसी बड़ी कंपनी या फाउंडेशन से सीएसआर ग्रांट मिलने वाला है, तो इसे संदिग्ध ही मानना है। जेन्युइन कंपनियां खुद एनजीओस को चुनती हैं, प्रपोजल मंगवाती हैं और उसके बाद एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद इस प्रकार के जो सीएसआर वो पास होते हैं। अनजाने में एकदम कोई बड़ा ऑफर अमाउंट नहीं करती हैं। सेकंड, डायरेक्ट वेरिफिकेशन जरूर करें। जब भी आपको कोई किसी प्रकार का अप्रूवल लेटर मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो तुरंत उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसके सीएसआर सेक्शन को सर्च करें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालें उस कंपनी की कुछ, और वहां के जो सीएसआर हेड है या ऑफिशियल ईमेल आईडी है उन पर मेल करके, कॉल करके आप पता करें, जानकारी निकालें कि क्या उनकी तरफ से ऐसा कोई अप्रूवल लेटर जारी हुआ भी है या नहीं। फेक लेटर्स में अक्सर कंपनी का लेटर हेड फोर्ज किया जाता है ना। तमाम केसेस हैं, मैं पहले भी आपको कुछ वीडियोस में बता चुका हूं। कभी भी एडवांस पैसा नहीं देना है। मैं फिर से आगाह कर रहा हूं, फंड रिलीज होने के नाम पर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, टैक्स के नाम पर, रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर, डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर अगर कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर पैसा मांगता है तो आपको भी सीधे तौर पर उसको मना कर देना है। असली सीएसआर फंडिंग में एनजीओ को कभी भी कोई एडवांस पेमेंट नहीं करना पड़ता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको किसी भी प्रकार का कोई व्यय, कोई खर्च नहीं करना पड़ता है अगर आप एक जेन्युइन सीएसआर फंडिंग एजेंसी से डील कर रहे हैं। अब कुछ साथी कहेंगे सर प्रपोजल बनवाने के लिए तो खर्च करना पड़ेगा। अगर आप एक जेन्युइन सीएसआर एजेंसी के पास हैं तो वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेगी कि आपका ये प्रपोजल खराब है, आप इतने पैसे दो, हम बनवा के देते। वो आपसे कहेगी जिसको ठीक करवा के लेकर आओ। आप चाहे काले चोर से ठीक करवा कर लेकर आओ,
चाहे आपने JN1 CA से ठीक करवा कर लेकर आओ, चाहे अपने JN1 प्रोजेक्ट कंसल्टेंट से ठीक करवा कर लेकर आओ, चाहे आप खुद से ठीक करके लेकर आओ अपने विवेक और ज्ञान के अनुसार। लेकिन वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगी जी आपकी वाली तो ये रिपोर्ट जो है वो गलत है, दूसरी बनवाइए, समय बहुत कम है, काम कीजिए, हमें पैसा दे दीजिए, हम बनवा के लगवा देते हैं। तो स्कैमर्स इसी बहाने से आपसे पैसा ठगते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कंपनी की विश्वसनीयता को भी जांचने का जो है आपका एक फर्ज बनता है, एक मूल जो है आवश्यकता होती है मूलभूत आपको। ऑफर करने वाली कंपनी की वेबसाइट, उसके न्यूज़ आर्टिकल, MCA कॉर्पोरेट की साइट पर, CSR पोर्टल पर चेक करें कि क्या वाकई में उन्होंने इस प्रकार के कोई फंड्स या जो है प्रोजेक्ट जो है ऑफर किए हैं, है ना। फेक कंपनियां या फाउंडेशन अक्सर नकली ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। अपनी NGO की सिक्योरिटी बढ़ाएं। स्पैम कॉल से बचने के लिए अनजान नंबरों से संपर्क ना करें। ईमेल में लिंक पर क्लिक ना करें। अपनी NGO की डिटेल जैसे कि 12A ATG के रजिस्ट्रेशंस को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें। मैं फिर से आगाह कर रहा हूं, मैंने देखा है काफ़ी सारे कंसल्टेंट, आपका 12A ATG पास हो गया है, आपका दर्पण पास हो गया है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना, और वो आपकी निजी गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक मंचों पर साझा कर देते हैं सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी फर्म को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन आपकी सुरक्षा के साथ सेंध लग रही है, इस बात से उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो प्लीज ऐसे कंसल्टेंट से भी बचें। आपकी जो NGO का कोई भी नेटवर्क है उनसे आप सलाह लें। ऐसे ऑफर्स मिलने पर जो अन्य विश्वसनीय NGO हैं, आपके कंसल्टेंट हैं, आपके कोई CSR एक्सपर्ट है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनसे आप संपर्क करें, उनसे चर्चा करें, तो वो आपको ऐसे स्कैम्स के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। इस प्रकार के स्कैम से बचने के लिए कानूनी सलाह लें, रिपोर्टिंग करें। अगर आपको संदेह हो तो वकील से सलाह लें। स्कैम होने पर तुरंत FIR दर्ज करें या cybercrime.in पर साइबर सेल को रिपोर्ट करना मत भूलें। जेन्युइन फंडिंग के लिए सक्रिय रहें। फंडिंग के लिए खुद कंपनियों के CSR डिपार्टमेंट में प्रपोजल भेजें, इवेंट्स में जाएं, नेटवर्किंग करें, है ना। और तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो आपको इस प्रकार का मौका देते हैं नेटवर्किंग का, उनसे आप कनेक्टेड रहें। ये सावधानियां अगर आप रखेंगे तो ना केवल आप स्कैम से बच सकते हैं बल्कि अपनी संस्था की विश्वसनीयता भी बनाए रख सकते हैं। याद रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सबसे पहले वेरीफाई करें। अचानक से मिलने वाले ऑफर एक न्यूनतम डेडलाइन के साथ आपसे मांगा गया कॉल टू एक्शन आपको खतरे की घंटी की ओर जो है निर्देशित करता है। तो आगे भी अगर आपको इस प्रकार के स्कैम से बचना है, द NGO गुरु को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी आपको लगे कि आपको किसी भी प्रकार की जो है विश्वसनीय जानकारी की आवश्यकता है, कंसल्टेंसी की आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है, बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, डायल कर दीजिएगा। आपको एक विश्वसनीय, सटीक और सही सलाह हमारी ओर से प्रोवाइड की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।